इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। एक्चुअली इनसे जब प्रश्न बनता है तो हम कई बार फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता, क्योंकि हम ऊपर ऊपर का याद कर लेते हैं और कि प्राइमरी सेक्टर मतलब कृषि क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर मतलब उद्योग और टर्सरी सेक्टर मतलब सेवाएं। लेकिन इनमें जब थोड़ा डीप क्वेश्चन आ गया तो हम फंस जाते हैं, तो उसको समझेंगे अच्छे से एक एक पॉइंट को। देखिए, जो हमारी इकोनॉमी है उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो इसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर और तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर। बेसिक समझने के लिए प्राथमिक क्षेत्र में जो भी कृषि से संबंधित कार्य है, एग्रीकल्चर को रखा गया है प्राइमरी सेक्टर में। इंडस्ट्रीज को, उद्योगों को रखा गया है सेकेंडरी सेक्टर में। जो भी इंडस्ट्रीज लगती हैं, उद्योग लगते हैं, उनको सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र में रखा गया है सेवाओं को। ठीक है, सेवाएं यानी सर्विसेज। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सेवा प्रदान कर रहा हूं, यहां पर कोई सामान नहीं बेच रहा, मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं। और जब आप ऑनलाइन मेरा कोर्स खरीदेंगे तो मैं आपको कोई सामान नहीं बेच रहा, बस मैं आपको पढ़ाऊंगा, सर्विस दे रहा हूं। एजुकेशन इज अ सर्विस। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसके बदले में आप मुझे पैसे दे रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इस तरह से अब प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ ऐसा नहीं है कि कृषि है, प्राइमरी सेक्टर में और भी कई सारी चीजें हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या है, देखिए, प्राइमरी सेक्टर में हम रखते हैं मत्स्य पालन को। मत्स्य पालन समझते हैं हम, मछली पालन। जो भी हम फिश प्रोडक्शन करते हैं उससे देश की जो भी इनकम होती है उसे प्राइमरी सेक्टर में काउंट करते हैं या सेकेंडरी में या टर्सरी में। तो हम कहेंगे कि मछली पालन से जो भी पैसा आता है उसे हम देश की प्राइमरी सेक्टर की इनकम में काउंट करते हैं। कृषि यानी एग्रीकल्चर, खनन यानी कि माइनिंग, खनन और उत्खनन दोनों माइनिंग है। खनन बेसिकली हम कहते हैं जब वर्टिकल खोदा जाता है, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। और उत्खनन का मतलब होता है जब हॉरिजेंटली जब हम खोदते हैं, खुदाई करते हैं और वहां से मिनरल्स वगैरह निकालते हैं जमीन से, तो उत्खनन। और फिर है हमारा वानिकी यानी फॉरेस्ट या वन उत्पाद। तो वनों से जो भी प्रोडक्ट आते हैं और उनको बेचकर जो भी देश की इनकम होती है उसको भी हम शामिल करते हैं प्राइमरी सेक्टर में। अगर आप थोड़ा बहुत यहां दिमाग लगाएंगे तो जितनी भी नेचुरल टाइप की चीजें हैं, नेचुरल, प्रकृति ने जो हमें दी हैं, जैसे प्रकृति ने हमें वन दिए हैं, प्रकृति ने हमें मिनरल्स दिए हैं, खनिज, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये हम जमीन से निकालते हैं, प्रकृति ने दिए हैं। एग्रीकल्चर प्राकृतिक है एक तरह से। और मत्स्य पालन वगैरह ये सब चीजें, मुर्गी पालन और जितने भी इस टाइप के पालन है, मधुमक्खी पालन वगैरह, ये सब प्राइमरी सेक्टर की इनकम में काउंट होते हैं। आई होप आपके ये समझ में आ रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र। इसमें एक तो आते हैं उद्योग यानी इंडस्ट्रीज, उद्योगों के साथ साथ इसमें आता है निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग्स बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं देश में। अब उनसे जो भी हमारे देश की इनकम हो रही है, जो भी पैसा कमा रही हैं देश की कंपनियां, देश के लोग, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर की इनकम में काउंट करते हैं। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, कंपनियों में मोबाइल बन रहे हैं, घड़ियां बन रही हैं, कपड़े बन रहे हैं, वॉलेट बन रहे हैं, लैपटॉप, मोबाइल, जो कुछ भी बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उससे जो देश की इनकम हो रही है उसको हम सेकेंडरी सेक्टर की इनकम में काउंट करते हैं। फिर आता है हमारा विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। जो विद्युत सप्लाई आप देख रहे हैं इसको उद्योग क्षेत्र में रखते हैं, याद रखना। कंफ्यूज हो सकते हैं आप सर्विस सेक्टर से लेकर कि इंडस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हमें कोई कुछ बेच तो रहा नहीं है, लेकिन हमें बिजली जो है वो बेची जा रही है, इसको सेकेंडरी सेक्टर में काउंट करते हैं। गैस सेकेंडरी सेक्टर में काउंट करते हैं। जलापूर्ति यानी वाटर सप्लाई, इसको भी सेकेंडरी सेक्टर में काउंट करते हैं, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र। इसमें आती है सेवाएं यानी सर्विसेज। तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये सेवा है। जैसे हम होटल में जब स्टे करते हैं तो वो हमें होटल वाला कोई सामान थोड़ी बेचता है, हम जाते हैं वहां पर रुकते हैं और रुकने के बदले में उसको पैसे देते हैं।
हम ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ट्रेन की जो रेलवे है, रेलवे ने हमें कोई सामान बेचा नहीं है, बल्कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा दिया और उसके बदले में हमसे पैसा ले लिया, लाओ भाई टिकट लो। ऐसे ही बस हो गया। तो ट्रांसपोर्टेशन, टैक्सी में हम जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बैंकें हो गई, बैंकिंग, हमारा पैसा डिपॉजिट करके रखती हैं बैंकें। बीमा, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, सेवा क्षेत्र में आता है। रेलवे और जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है सब सर्विस सेक्टर में आता है। हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ट्रेड यानी व्यापार, सब सर्विस सेक्टर में आता है। समझ में आ रहा है आपके? हमारा जो डाक सिस्टम है वो भी सर्विस सेक्टर में आएगा। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। अब ये जो 3 सेक्टर है ना, इनमें हमारे देश की सबसे ज्यादा इनकम किससे होती है प्रेजेंट में? याद रखिए, देश में सबसे ज्यादा जो इनकम होती है वो सर्विस सेक्टर कमा के देता है सबसे ज्यादा पैसा। सबसे ज्यादा पैसा हमारे देश को सेवा क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर कमा कर देता है, और सबसे कम पैसा कमा के देता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि एक अच्छी बात है। अगर किसी देश में एग्रीकल्चर सेक्टर की भागीदारी कम होती जा रही है, एग्रीकल्चर की इनकम कम होती जा रही है उसका, तो ऐसे समझिए आप कि देश विकास कर रहा है। जितने ज्यादा लोग इंडस्ट्रीज में और सर्विस सेक्टर में काम करेंगे, देश की इनकम उतनी ही ज्यादा बढ़ती है, देश उतना ही विकसित होता जाता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा इनकम तो देता है सर्विस सेक्टर, लेकिन लोग यहां कम काम करते हैं, पॉपुलेशन यहां कम काम करती है। और देखा जाए तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, कृषि क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या काम करती है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यहां काम करती है, लेकिन इनकम सबसे ज्यादा कहां से होती है? सबसे ज्यादा इनकम सर्विस सेक्टर से, फिर इंडस्ट्रीज से, और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर से। इस तरह से देश की इनकम होती है। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट था। इस प्रकार की और भी वीडियो लाता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद।